नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम पंचम पटल के अभ्यास कार्य को देखेंगे। विद्यार्थियों, अभ्यास कार्य का यह तीसरा अभ्यास है। उदाहरणानुसारम वाक्य निर्माणम कुरुतः। इसका मतलब है उदाहरण के अनुसार वाक्य निर्माण कीजिए। हमें उदाहरण दिया हुआ है और इसके अनुसार हमें नीचे वाक्यों का निर्माण करना है। छात्रों, पंचम पटल में आपने सर्वनाम शब्दों के रूप पढ़े, जिसमें बहुवचन के रूप विभिन्न लिंगों में आपने देखे। आइए अब हम इस अभ्यास द्वारा और अच्छे ढंग से समझते हैं। हमारा पहला उदाहरण है कहा चटकहा वदंती। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा चटकहा। ये चटकहा जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है। इसके रूप चलते हैं चटका, चटके, चटकहा। तो यहां चटकहा विसर्ग सहित है। मैंने आपको बताया था आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं उनके एक वचन में विसर्ग नहीं होता, वो सामान्य शब्द होता है, जैसे चटका। इसके बाद में जब वह द्विवचन में आता है तो चटके, ठीक है। और जब यह बहुवचन में होगा तो चटकहा, यह विसर्ग सहित हो जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कहा चटकहा वदंती। यहां क्रिया भी वही बहुवचन की है और यहां सर्वनाम भी बहुवचन का है, स्त्रीलिंग का है। ता चटकहा वदंती, इसका अर्थ होगा वे सब चिड़िया बोलती हैं। वे सब चिड़िया बोलती हैं। तो देखिए यहां हमें दिया हुआ है चटकहा, मतलब है ये बहुवचन का शब्द है। और हमारा जो पहला क्रम है यहां ये है वदंती। तो इसके अनुसार हम यहां पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। बहुवचन के अनुसार हमारी क्रिया है, बहुवचन के अनुसार हमारे पास रूप है चिड़िया का, तो हम सर्वनाम भी बहुवचन का लेंगे और स्त्रीलिंग में लेंगे। इसलिए हमने लिखा ता चटका वदंती, वे सब चिड़िया बोलती हैं। ठीक है। आगे है ता चटका उत्पतंती। ता वे सब, चटका चिड़िया, उत्पतंती उड़ती हैं। वे सब चिड़िया उड़ती हैं। ठीक है। तो यहां भी ये दूसरे नंबर पर हमने लिया उत्पतंती। ठीक है। इसी प्रकार से कहा चटका कूंजंती। छात्रों, पक्षियों के चहचहाने की आवाज जो होती है उसे कहते हैं कूंजना, कूंजंती। ठीक है। तो कहा चटका कूंजंती, वे सब चिड़िया कूंजती हैं, कलरव करती हैं। यदि हिंदी में पक्षियों के चहचहाने की आवाज को कहा जाए तो उसे हम कलरव कहते हैं। तो वे सब चिड़िया कूंजती हैं या कलरव करती हैं। साफ है। आइए देखते हैं अगला उदाहरण। ता चटका अवतरंती। ठीक है। ता चटका अवतरंती। तो तीसरे नंबर पर हमने ये लिया और चौथे नंबर पर ये ले लिया। इन सबको हमें चटका के साथ, ये क्रियाएं हैं, क्रिया का ये बहुवचन का रूप है, तो हमने चटका के साथ क्रिया के बहुवचन के रूप को जोड़ा और उसी के साथ सर्वनाम का प्रयोग किया। अब इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें
इस रिक्त स्थान को भरना है। हमारा सबसे पहला है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वृद्धा से। कहां से शुरुआत करेंगे? वृद्धा से। तो देखिए, वृद्ध शब्द जो है वो पुल्लिंग है, वृद्धा स्त्रीलिंग है, और इन दोनों के बहुवचन में रूप समान है। जब बहुवचन में हम जाते हैं तो पुल्लिंग में भी वृद्धा और स्त्रीलिंग में भी वृद्धा। तो देखिए, हमारे पास बहुवचन की क्रिया है चलंती। आइए शुरुआत करते हैं। तो ता वृद्धा चलंती। क्या हो जाएगा? ता वृद्धा चलंती। हमने पहले नंबर पर इसे लिया। आइए इसका अर्थ जानते हैं। ता वे सब, वृद्धा वृद्ध औरतें, वृद्ध महिलाएं या वृद्ध पुरुष, आप दोनों कह सकते हैं क्योंकि इनका दोनों का रूप समान है। चलंती चलते हैं, वे सब वृद्ध चलते हैं। ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पर लेते हैं उष्ट्रा। क्या लेते हैं? उष्ट्रा। तो देखिए, उष्ट्रा जो है यह पुल्लिंग का शब्द है और इसके रूप चलते हैं उष्ट्र, उष्ट्रौ, उष्ट्रा। ठीक है। उष्ट्रा बहुवचन में है तो इसके साथ हम सर्वनाम बहुवचन का लगाएंगे। हम लिखेंगे ता, सॉरी, ये बहुवचन है और पुल्लिंग में है तो से, तौ, ते। क्या लेंगे हम? ते। ठीक है। क्योंकि उष्ट्रा जो है यह पुल्लिंग में है, वृद्धा इसका हमने स्त्रीलिंग का लगाया, और यहां पे उष्ट्रा पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग का सर्वनाम हम लेंगे। सर्वनाम बहुवचन में होगा तो स एक वचन, तौ द्विवचन और ते बहुवचन। ठीक है। तो ते उष्ट्रा चलंती। क्या हो जाएगा? ते उष्ट्रा चलंती। ये हमने इसका बहुवचन का रूप लिया। ठीक है। अगली बार जो हमारा एग्जाम्पल है वह है छात्रा। ठीक है। छात्रा शब्द जो है वह पुल्लिंग का है और इसके रूप चलते हैं छात्र है, छात्रौ, छात्रा। तो यह बहुवचन का हो गया, पुल्लिंग में है। पुल्लिंग में जब हम सर्वनाम लेंगे तो सर्वनाम स, तौ, ते। ठीक है। तो इसके लिए भी सर्वनाम कौन सा प्रयोग में लाया जाएगा? ते। तीसरे नंबर पर हम छात्रा लेते हैं, इसके लिए ते सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे ते छात्रा और क्रिया वही बहुवचन की। ठीक है। चलंती। ते छात्रा चलंती। वे सब छात्र चलते हैं। ते उष्ट्रा चलंती। वे सब ऊंट चलते हैं। ठीक है। अब हम चौथे नंबर पर है गजा। वही बहुवचन का रूप है, हम गजा को लेंगे। ठीक है। और यह गज जो शब्द है यह पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग में जब हम सर्वनाम लेंगे बहुवचन में तो वही हो जाएगा ते। क्या हो जाएगा? ते गजा। क्या लिखेंगे? गजा। वे सब हाथी, और बहुवचन की क्रिया तो चलंती। क्या हो जाएगा? ते गजा चलंती। वे सब हाथी चलते हैं। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। आइए अब हम अगला अभ्यास देखते हैं। उसमें भी आपको ठीक इसी प्रकार से उदाहरण दिया होगा और आपको फिर उसे हल करना है। तो आइए देखते हैं। हमने अभी अभ्यास 3 का देखा। उसमें हमने सर्वनाम
शब्दों का चयन किया और उसी ढंग से हमने क्रिया का चयन किया। आइए अब हम ख देखते हैं। यहां हमें पहले से दिया हुआ है महिला, बालिका, जनः, शिक्षिका। विद्यार्थियों, आप सब यह जानते हैं कि ये सभी रूप जो हैं वे बहुवचन के हैं। यहां महिला तो महिला, महिले, महिला। यहां बालिका तो बालिका, बालिके, बालिका। जना, जने, जनो, जना। शिक्षिका, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका। इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आपने देखा कि यहां जो ये रूप लिखे हुए हैं इन शब्दों के, ये सभी बहुवचन के हैं। चाहे कोई शब्द स्त्रीलिंग का है, चाहे कोई शब्द पुल्लिंग का है। इनके साथ हमें बहुवचन की क्रिया लगानी है और बहुवचन के अनुसार ही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का सर्वनाम लगाना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बार हमारे पास है महिला। तो देखिए महिला के लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब हम स्त्रीलिंग में जाते हैं तो तत् शब्द जो है, उस तत् सर्वनाम शब्दों के जो रूप हैं वो चलते हैं एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ता। तो क्या हो जाएगा? ता। ठीक है, ता। महिला, क्या लिखेंगे? महिला। ये लीजिए महिला। और हमारे पास जो क्रिया मौजूद है वह है ढक्का वादयंती। तो हम क्रिया लिखेंगे ढक्का वादयंती। आप जानते हैं यहां ता का अर्थ होता है वे सब। यह स्त्रीलिंग का शब्द है। वे सब महिलाएं, वे सब महिलाएं ढक्का वादयंती, ढोल बजाती हैं। क्या अर्थ होगा? वे सब महिलाएं ढोल बजाती हैं। समझ आया? आइए अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में हमारे पास शब्द जो है वह है बालिका। कौन सा शब्द है? बालिका। मैं आपको पहले बता चुका हूं बालिका शब्द के रूप चलते हैं बालिका, बालिके, बालिका। तो विसर्ग सहित बहुवचन का है। बहुवचन का हम सर्वनाम लेंगे स्त्रीलिंग में तो वही हमारे पास आएगा ता। क्या लिखेंगे? ता। ठीक है, इसके बाद में हम ये स्त्रीलिंग का शब्द लेंगे जो बहुवचन का हमारे पास है बालिका। ता, बालिका। ठीक है, और क्रिया भी हमें इसने पहले से दी हुई है। क्रिया क्या है? ढक्का वादयंती। ये बहुवचन की क्रिया है। ढक्का से मतलब है ढोल, ठीक है, और वादयंती बजाती हैं। ठीक है, तो आइए क्रिया लिखते हैं ता, बालिका, ढक्का वादयंती। क्या हो जाएगा? ता, बालिका, ढक्का वादयंती। ठीक है, वे सब बालिकाएं ढोल बजाती हैं। अगला हमारे पास जो शब्द है नंबर 3 पर वह है जना। कौन सा शब्द है? जना। जना का मतलब होता है लोग, व्यक्ति। तो देखिए इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग का शब्द है जन है, जनो, जना। जन है एक लोग, एक व्यक्ति। जनो दो व्यक्ति और जना बहुत सारे व्यक्ति, अनेक व्यक्ति। ठीक है,
तो आइए, जो ये जना शब्द है यह पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग के साथ जब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो आइए देखते हैं। पुल्लिंग में रूप चलते हैं सह, तौ, ते। सह, यदि यह एक व्यक्ति होता तो हम सह सर्वनाम का प्रयोग करते, यदि ये दो व्यक्ति होते तो हम तौ सर्वनाम का प्रयोग करते, और यहां पर ये अनेक लोग हैं इसलिए हम ते सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आइए लिखते हैं ते जना, क्या हो जाएगा, ते जना, ठीक है। और हमारे पास क्रिया जो मौजूद है वह है ढक्का वादयंती, ठीक है। तो आइए लिखते हैं ते जना ढक्का वादयंती। इसका अर्थ क्या होगा, ते वे सब जनः लोग ढक्का वादयंती ढोल बजाते हैं, वे सब लोग ढोल बजाते हैं, ठीक है। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। अब हम देखेंगे चौथे नंबर पर जो हमारे पास शब्द मौजूद है वह है शिक्षिका। चौथे नंबर पर कौन सा शब्द है, शिक्षिका। तो हम शिक्षिका शब्द लेंगे, ये वही बहुवचन में है, लेकिन आपको देखना यह है शिक्षिका का अर्थ होता है महिला अध्यापक, ठीक है, महिला अध्यापक। तो इसके साथ जो सर्वनाम का प्रयोग होगा, शिक्षिका के साथ जो सर्वनाम लगेगा वो स्त्रीलिंग का लगेगा। और आप ये जानते हैं कि स्त्रीलिंग बहुवचन में जो सर्वनाम होगा वह कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं चौथे नंबर पर शिक्षिका, तो यहां हो जाएगा तहा, क्या हो जाएगा, तहा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है और बहुवचन में है। तहा शिक्षिका, ठीक है, ता शिक्षिका। और हमारे पास क्रिया क्या है, ढक्का वादयंती, तो हम क्या लिखेंगे, ढक्का वादयंती। वे सब महिला शिक्षक ढोल बजाती हैं, क्या लिखेंगे, वे सब महिला शिक्षक ढोल बजाती हैं, ठीक है। अब हमारा अभ्यास है ग अभ्यास है, उसमें भी हमें पहले से क्रिया दी हुई है और कुछ बहुवचन के शब्द हैं, इनके साथ हम उचित सर्वनाम का प्रयोग करके और वाक्य निर्माण करेंगे। हमारा पहला शब्द है वह है बालकः। आपने पिछले अध्याय में बालक शब्द के रूप पढ़े थे। ये बालक शब्द जो है वह अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग के आपने शब्द रूप पढ़े थे। बालक के रूप चलते हैं बालक है, बालको, बालका। बालक एक वचन में होगा, बालको द्विवचन में होगा और बालका ये बहुवचन में होगा। तो इस रूप को देखकर आपको पता लग रहा होगा कि यह बहुवचन का रूप है। बहुवचन से मतलब है दो से अधिक। बहुवचन की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं। तो अनेक बालकः, अनेक बालक, ठीक है, अनेक बालक। तो आइए देखते हैं, यह बालका है और क्रिया जो है वह है सेवाम कुर्वन्ति। क्या है, सेवाम कुर्वन्ति। तो हम पहले नंबर पर लेते हैं बालकः, ठीक है। इसके साथ हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो सर्वनाम पुल्लिंग का होगा और बहुवचन का होगा। पुल्लिंग बहुवचन में रूप देख लेते हैं, सह, तौ, ते। तो क्या रूप निकलकर सामने आया, ते। हम लिखेंगे ते
ये शब्द है हमारे पास बालकः, तो ते बालकः। हमारे पास क्रिया है सेवां कुर्वन्ति, सेवा करते हैं, सेवां कुर्वन्ति। ठीक है, आइए इसका अर्थ देखते हैं। ते वे सब, बालकः बालक, वे सब बालक सेवां कुर्वन्ति, सेवा करते हैं, वे सब बालक सेवा करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर जब हम देखेंगे तो हमारे पास शब्द मौजूद है भृत्यः। क्या है? भृत्यः। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, भृत्य का मतलब होता है नौकर, और इसके रूप चलते हैं भृत्यः, भृत्यो, भृत्या। यदि हम इसके सर्वनाम की बात करें तो यह पुल्लिंग में है। पुल्लिंग में सर्वनाम के रूप बोल करके देखेंगे सह, तौ, ते। तो हमारे पास कौन सा सर्वनाम निकल करके आता है? ते। आइए लिखते हैं ते। क्या लिखेंगे हम? सर्वनाम की जगह लिखेंगे ते, और ये शब्द लेंगे भृत्यः जो बहुवचन का है। तो ते भृत्यः। क्रिया क्या है? सेवां कुर्वन्ति। ठीक है, हम क्रिया लिखेंगे सेवां कुर्वन्ति। अर्थ क्या हो जाएगा? ते वे सब, भृत्यः नौकर, वे सब दास सेवां कुर्वन्ति, सेवा करते हैं। वे सब दास सेवा करते हैं, वे सब नौकर सेवा करते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर पर जो शब्द लेने जा रहे हैं वह है शिष्यः। कौन सा है? शिष्यः। वही बहुवचन का रूप है। ये शिष्य शब्द जो है उसका बहुवचन है। शिष्य, शिष्यो, शिष्यः। तो बहुवचन का जैसे हम पहले से ले रहे हैं ठीक उसी प्रकार से सर्वनाम लेंगे। सर्वनाम हो जाएगा ते। सर्वनाम क्या होगा? ते। तो हम लिखेंगे ते। ठीक है, शिष्यः शब्द लेंगे शिष्यः। ठीक है, अब क्रिया, हमारे पास क्रिया आती है तो हमारी क्रिया है सेवां कुर्वन्ति। हम क्रिया लिखेंगे सेवां कुर्वन्ति। ठीक है, अर्थ होगा वे सब शिष्य, वे सब शिष्य सेवा करते हैं। क्या अर्थ हो जाएगा? वे सब शिष्य सेवा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे और अंतिम शब्द की। तो हमारे पास चौथा शब्द है वह है सेवका। ठीक है, यह सेवक शब्द है। तो सेवकः, सेवको, सेवका। ठीक है, तो सेवका जो है वह पुल्लिंग का शब्द है। पुल्लिंग के अकॉर्डिंग हम लेंगे सर्वनाम, और सर्वनाम लेकर के लिखेंगे। तो बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन में हमारे पास रूप होगा सर्वनाम का, वो होगा ते। क्या होगा? ते। तो ते शब्द है सेवकः। क्या शब्द है? सेवकः। ठीक है, और हमारे पास जो क्रिया है वो क्रिया हो जाएगी सेवां कुर्वन्ति। क्या होगी? सेवां कुर्वन्ति। तो हम क्रिया लिखेंगे ते सेवकः सेवां कुर्वन्ति। ठीक है, इसका अर्थ होगा वे सब सेवक सेवा करते हैं। वे सब सेवक सेवा करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया और हमने बहुवचन की क्रिया के साथ शब्दों का प्रयोग किया।
और यह जाना कि किस प्रकार से हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आइए अब हम अभ्यास 4 हल करेंगे। अभ्यास 4 में हमें कुछ वाक्य दिए हैं। इन वाक्यों का हमें संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। पिछले अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और इतना कुछ जान चुके हैं कि अब हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में कर सकते हैं। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। क वे सब खेलते हैं। आपने सर्वनाम शब्द पढ़े और खेलते से हमें पता चलता है कि ये पुल्लिंग है। वे सब जो सर्वनाम होगा वो पुल्लिंग में होगा, खेलते हैं। यदि स्त्रीलिंग का होता तो खेलती हैं। इसलिए पुल्लिंग और बहुवचन, तो पुल्लिंग बहुवचन में जब हम सर्वनाम देखेंगे तो सह, तौ, ते क्या हो जाएगा? सह, तौ और ते। तो यहां हम लिखेंगे ते, जिसका मतलब होता है वे सब खेलते हैं। खेलना, ये जो क्रिया है क्रीड, इसके रूप चलते हैं क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती। तो बहुवचन में रूप हो जाएगा क्रीडंती, ते क्रीडंती। और ते क्रीडंती जो है ये क्या अर्थ प्रदान करेगा? वे सब खेलते हैं, ते क्रीडंती। हमारा अगला उदाहरण है वे सब बिल्लियां दूध पीती हैं। बिल्ली शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। मार्जारी, क्या शब्द है? मार्जारी। इसका बहुवचन होगा मार्जारिया। तो वे सब बिल्लियां, जब हम इसके सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो सर्वनाम इसका बहुवचन स्त्रीलिंग में होगा। तो देखिए यहां हो जाएगा ता, यानी वे सब मार्जार्य, ता मार्जार्य, वे सब बिल्लियां दूध पीती हैं। तो दुग्धम क्या हो जाएगा? दुग्धम, ठीक है। और पीती हैं पिबंती, क्या होगा? पिबंती। ता मार्जार्य दुग्धम पिबंती, वे सब बिल्लियां दूध पीती हैं, ठीक है। आइए आप देखते हैं गर, वे सब ग्वालने हैं। वे सब, ये ग्वालन शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है। किसका है? स्त्रीलिंग का है। और ये जो ग्वालन है इसका बहुवचन में रूप बनता है गोप्य। क्या बनता है? गोप्य। तो हम क्या लिखेंगे? वे सब ग्वालने हैं। तो सा, ते, ता, तो ता, वे सब ग्वालने गोप्य हैं संति, क्या हो जाएगा? ता गोप्य संति, ठीक है। और ये अंतिम घर, वे सब लड्डू हैं, ठीक है। लड्डू शब्द जो है मोदक, इसका रूप चलता है मोदकम, मोदके, मोदकानी। तो लड्डू, अनेक लड्डू हैं। यहां पर हम यहां पर जो सर्वनाम है वह नपुंसकलिंग का ही लेंगे, क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है हमारे पास लड्डू। तो हम लिखेंगे क्या? तानी, ठीक है। इसके रूप चलते हैं तत, ते, तानी। तो तानी लड्डू, तानी का मतलब है वे सब लड्डू। तो मोदकानी संति, वे सब लड्डू हैं।
तानी मोदकानी संति। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा वे सब लड्डू हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार हम संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं।